तो आइए फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी को अपने चैनल पब्लिक हाट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस साल बिहार विधानसभा की चुनाव होने हैं और बिहार की तमाम पार्टियां, छोटी से छोटी पार्टियां और बड़ी से बड़ी पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों में लग गए हैं और अपना 100% देने के लिए फील्ड में तैयार हैं। तो आज हम उसी कड़ी में बात करेंगे इस चुनावी चर्चा में, इस चुनावी वर्ष के चुनावी चर्चा में कुछ छोटी छोटी पार्टियों को बारे में बात करेंगे जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े पार्टियों का खेल बिगाड़ने वाले हैं, चाहे वह एनडीए हो चाहे वह महागठबंधन हो। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एनडीए घटक दल के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के बारे में हम बात करेंगे। तो इस चुनावी चर्चा में स्टार्ट करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएन पार्टी के बारे में। आपको बता दूं 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से हटकर, महागठबंधन से हटकर एक अलग नेशनल डेमोक्रेटिक एक फ्रंट बनाए थे, एक अलग फ्रंट बनाकर तीसरा मोर्चा तैयार किए थे और उसके तहत चुनाव लड़े थे पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीटों पे। और उसमें कहीं एनडीए को तो कहीं महागठबंधन को काफ़ी क्षति पहुंचाए थे, काफ़ी नुकसान पहुंचाए थे। उनका कैंडिडेट 20,000 से लेकर 50-50 हज़ार तक वोट लाए थे और एनडीए कहीं एनडीए का खेला बिगाड़े थे तो कहीं महागठबंधन का खेला बिगाड़े थे। और अभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो कि बिहार एनडीए घटक दल का एक पार्ट है, एक अंग है। आपको बता दूं मीडिया में एक ऐसा चर्चा चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को 4 से 5 सीट दिया जा सकता है। इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अभी एक चुनावी भ्रमण पर निकले हैं, चुनावी यात्रा पर निकले हैं और हर एक जगह रैली कर रहे हैं। हाल फिलहाल में रैली किए थे, पिछले महीने में एक रैली किए थे जिनका नाम था संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। शाहाबाद के क्षेत्र में रैली किए थे, काफ़ी भीड़ जुटा था, काफ़ी रैली का चर्चा हो रहा था, काफ़ी भीड़ों का चर्चा हो रहा था। उसके तुरंत बाद 8 मई को मुजफ्फरपुर के कलम मैदान में रैली किए, परिसीमन सुधार, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली का आयोजन किया। उस रैली में मैं खुद भी गया था देखने के लिए, जनता का मिजाज टटोलने के लिए। खास करके उस रैली में कुशवाहा समाज का इतना भारी जुटान हुआ था, यह रैली छोटे से छोटे मीडिया से लेकर बड़े बड़े मीडिया हाउस को दिखाना मजबूरी बन गया। काफ़ी भीड़ जुटा था रैली में। रैली में थोड़ा सा भी जगह नहीं बचा था, उस मैदान में थोड़ा सा भी जगह नहीं बचा था। लोग ग्राउंड के बाहर रोड पे खड़े थे, इतना भीड़ आई थी। और ऐसा बड़े बड़े जानकारों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास अभी भी जमीनी ताकत बचा हुआ है और एकमात्र उपेंद्र कुशवाहा समाज के एकमात्र नेता है। यहाँ तक ही नहीं, उस रैली में सिर्फ कुशवाहा समाज का ही लोग नहीं आए थे, अन्य समाज का लोग भी काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में उस रैली में पहुँचे थे। अब एनडीए को उपेंद्र कुशवाहा को कम आंकना बहुत भारी पड़ सकता है, बहुत बड़ा क्षति हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में शाहाबाद में जिस तरह की गलती दोहराई गई, उस तरह की गलती अगर फिर से बिहार विधानसभा के चुनाव में दोहराते हैं तो एनडीए को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर के जो रैली में गरजे थे, उसमें साफ पता चल रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा 4 से 5 सीट पे मानने वाले में से नहीं है। और बड़े बड़े मीडिया हाउस अब दिखा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का अभी भी ताकत बचा हुआ है। अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से छिटकती है तो एनडीए का वोट बैंक निश्चित रूप से घटेगा और निश्चित रूप से वोट उनका छिटकेगा। भले उपेंद्र कुशवाहा का सीट डबल डिजिट में नहीं जाए, फिर भी 10 के आसपास में तो सीट मिलना अब तय माना जा रहा है,
क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की रैली में भारी तादाद में लोग उपेंद्र कुशवाहा को सुनने आ रहे हैं। भारी तादाद में उपेंद्र कुशवाहा को लोग सुनने आ रहे हैं। जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर के कलम मैदान में रैली कर रहे थे, ठीक उसी दिन चिराग पासवान भी शाहाबाद में रैली कर रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे। और चिराग पासवान के भी रैली में काफ़ी भीड़ जुटा था, काफ़ी भीड़ जुटा था। तो एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को कम आंकना एनडीए को भारी पड़ सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी ताकत दिखा दी है। और फिर से गया जी में उपेंद्र कुशवाहा रैली की तैयारी कर रहे हैं, जो कि रैली 29 जून को रैली होगा। अब चिराग पासवान के बारे में बात कर ले, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, केंद्र में मंत्री है। चिराग पासवान एनडीए के अभिन्न हिस्सा है। चिराग पासवान से जब मीडिया वाला ने सवाल किया तो चिराग पासवान का जवाब आया कि हम 243 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे। 243 विधानसभा पे चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ेंगे। तो चिराग पासवान ने एनडीए को एक भारी टेंशन दे दिया है कि एनडीए से अलग होकर भी क्या चिराग पासवान 243 विधानसभा पे अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं। यह एनडीए के लिए बड़ी मुसीबत वाली बात है। चिराग पासवान का कहना है कि कम से कम हमें 30 सीट चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि चिराग पासवान को कितनी सीट मिल पाता है। चिराग पासवान की रैली में भीड़ जुटने से उनका भी वोट बैंक माना जा रहा है कि उनका भी वोट बैंक अभी बचा हुआ है। यह निश्चित रूप से भी है, क्योंकि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जहां जहां जदयू के कैंडिडेट था वहां वहां अपना कैंडिडेट उतारे थे, और जहां जहां भाजपा का कैंडिडेट था वहां अपना कैंडिडेट नहीं दिए थे। तो उस तरह से जदयू भी का सीट कम होने का ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की वजह से सीट कमी आई। लेकिन यहाँ उपेंद्र कुशवाहा भी फैक्टर था। उपेंद्र कुशवाहा के कारण भी जदयू को कम सीटें आई। तो अब देखने वाली बात यह है कि चिराग पासवान को एनडीए में कितना सीट मिल पाता है। चिराग पासवान को भी कम आंकना एनडीए को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अब चिराग पासवान 243 विधानसभा पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या इस बार के चुनाव में भी चिराग पासवान जहां जहां जदयू के कैंडिडेट होगा वहां अपना कैंडिडेट उतारेंगे, और जहां जहां भाजपा का कैंडिडेट होगा वहां अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे? यह तो देखने वाली बात सामने आएगी तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम 243 बिहार विधानसभा के 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। अब आ जाते हैं महागठबंधन की ओर से। आपको बता दूं, महागठबंधन की ओर से मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर दावा ठोक दिया है। कल ही एक रैली किए थे महाराजगंज में, काफ़ी भीड़ जुटा था। वहाँ का नीतीश द्विवेदी नाम के यंग लड़का, मुश्किल से उनका उम्र होगा 24-25 वर्ष का लड़का, यंग लड़का, जो कि चुनावी मैदान में उतर गए, वहाँ से चाह रहे हैं कि वहाँ से हम अपना दावेदारी पेश करें और वहाँ से चुनाव लड़ें। मुकेश सहनी का मानना है कि हम डिप्टी सीएम का चेहरा हमें प्रोजेक्ट करें, हमें घोषित करें। और क्या बात बन पाती है या नहीं बन पाती है ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन मुकेश सहनी को भी कम आंकना है, महागठबंधन को भारी पड़ सकता है। मुकेश सहनी का कहना है कि हम 243 सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से 60 सीट ऐसा है जहां से चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। यह मुकेश सहनी का कहना है। और बार बार 60 सीट घोष रहे हैं। क्या महागठबंधन की ओर से मुकेश सहनी को 60 सीट मिल पाती है या नहीं मिल पाती है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुकेश सहनी ने 60 सीटों का दावा ठोक दिया है और वहां से अपना कैंडिडेट को भी तैयारी में भेजा दिया है, मैदान में भेज दिया है कि आप जाइए और वहां से तैयारी कीजिए। तो इस तरह से मुकेश सहनी का दावा 60 सीटों पे है। और अब आगे बात करते हैं प्रशांत किशोर, जन स्वराज के सूत्रधार, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जो कि अभी एक अलग रंग में ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल जन स्वराज पूरे बिहार का दौरा कर रही है। प्रशांत किशोर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और चुनावी नब्ज टटोलने के लिए वह क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर इस बार की विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों का खेल बिगाड़ने में कायम होंगे या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल प्रशांत किशोर का भी जलवा जारी है।
अब आने वाला वक्त जब चुनाव नज़दीक आएगा, समय नज़दीक आएगा, तब पता चलेगा कि प्रशांत किशोर के साथ कौन कौन से पार्टी जुड़ रही है। प्रशांत किशोर फिलहाल अकेले हैं, जनसुराज अभी अकेले हैं, पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और कई कई ऐसा सीट है जहां जनसुराज का अभी थोड़ा मोड़ा प्रभाव देखा जा रहा है। तो चुनावी खेल बिगाड़ने में हद तक साथ होंगे प्रशांत किशोर भी। गर्मी ज़्यादा है, पसीना गिर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगर फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।